Assalamu alaikum students. Today we will start on new chapter, that is sound. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं साउंड वेव्स को. साउंड क्या होती है? ठीक है, साउंड देखें, जैसे पहले आपने कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में. उसमें क्या था? कंप्रेशन क्या होता है? जहाँ पे आपकी जो वेव है वो कॉम्प्रेस हो जाती है. ठीक है, और रेयरफेक्शन क्या होता है? जो उसके अंदर एयर गैप आता है. ठीक है, तो साउंड वेव भी जो है ये भी कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन पे कंपोज करती है, इन विच द ह्यूमन ईयर इज सेंसिटिव, जिस पे जो है, और उन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे जो है ह्यूमन ईयर जो है वो सेंसिटिव होता है. ठीक है, अब ये किस तरह होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन पढ़ेंगे. आपके पास पहली चीज़, साउंड वेव जो है वो क्या करती है? साउंड वेव एनर्जी कैरियर है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और साइज ऑफ compression indicates how much energy the sound wave has. तो जितना ज़्यादा आपके पास compression होगा, इस तरह से यहाँ जैसे साउंड वेव एक जा रही है, जितना ज़्यादा compression होगा आपके पास उतना आपको पता चलेगा कि आपके पास जो है वो वेव में कितनी एनर्जी जो है साउंड वेव साथ लेके चल रही है. ठीक है, अब साउंड जो है इट इज़ प्रोड्यूस, साउंड की प्रोडक्शन तभी होती है व्हेन अ वाइब्रेशन कॉजेज प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम. जब जब आपके पास जो है वाइब्रेशन होती है, ठीक है, और उसकी वजह से प्रेशर वेरिएशन मीडियम में आ जाता है. ठीक है, तो तब जो है साउंड जो है प्रोड्यूस होती है. तो बेसिकली आप याद रखिएगा, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन देयर इज अ वाइब्रेशन इन अ मीडियम. ओके ओके, अब जो है हम किस तरह से जो है साउंड को या आवाज़ को सुन सकते हैं. साउंड वेव जो है वो जब एंटर होती है ह्यूमन ईयर में, देखिए यहाँ से साउंड वेव एंटर हो गई ह्यूमन ईयर में. ठीक है, तो वहाँ पे आगे जो है हमारे पास ये होता है ईयर ड्रम. ठीक है, साउंड जो है यहाँ आके साउंड वेव स्ट्राइक करती है. देन आफ्टर डैट उसके बाद जो है यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं. ठीक है, कौन सी है? हैमर, एनविल एंड स्टिरअप, ये 3 बोन्स हैं. ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे. ठीक है, अब ये बोन्स जो क्या हैं, ये एम्पलीफाई करती हैं साउंड वेव को, और फिर ये कोक्लिया में जाके, कोक्लिया ये है आपके पास. ठीक है, कोक्लिया में जाके ये क्या करता है, जो है साउंड वेव को कन्वर्ट कर देता है इनटू नर्व इम्पल्स. ठीक है, जो कि फिर सिग्नल, वो सिग्नल जो है आपके ब्रेन में जाता है, और आप फिर उस टाइम पे ये आपको पता चलता है कि किस तरह की साउंड आप सुन रहे हैं. आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किस तरह की साउंड आप सुन रहे हो, आपको किसी ने क्या कहा है या मैं क्या बोल रही हूँ, वो आपके ब्रेन में जाके डिस्टिंग्विश होता है कि किस तरह से या कौन क्या बात कर सकता है. ठीक है, या क्या कर रहा है. अब देखिए, ये बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. जो वोकल कॉर्ड्स हैं जो कि आपके लिरिंग्स में हैं, बायो में आपने पढ़ा होगा. ठीक है, आपके थ्रोट में लिरिंग्स होते हैं. ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं आपकी साउंड फॉर सिंगिंग एंड फॉर स्पोकन वॉल्स. ठीक है, जिस तरह से आप तजवीद पढ़े होते हो या कोई गाना गा रहे होते हो या कुछ भी, या वॉल्स पढ़े होते हो. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आपके पास कि यू हैव, क्योंकि देखें आप अपने वोकल कॉर्ड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हो. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपके पास जो है ये वोकल कॉर्ड है जो कि आपको इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप डिफरेंट टाइप्स की जो है वो साउंड्स जो हैं अपने थ्रोट से प्रोड्यूस कर सकें. नेक्स्ट इज sound produced differ because of different in shape of air cavities in the throat, mouth and nasal region. ठीक है, साउंड जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो आपके पास डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन. आपने देखा होगा आपकी आवाज़ चेंज है, आपकी फ्रेंड की चेंज है, मेरी चेंज है, वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है. वो क्यों डिफ़र करती है? क्योंकि हमारी शेप ऑफ एयर कैविटी जो हमारी थ्रोट में है, माउथ में है, नेज़ल रीजन में है, वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है. पर्सन टू पर्सन जो है हमारी जो शेप ऑफ एयर कैविटी है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें, या हर पर्सन दूसरे से डिफरेंट जो है उसकी जो है आपको साउंड जो है वो सुनने को मिलती है. नेक्स्ट इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड. साउंड जो है कैसे प्रोपोगेट करती है? साउंड जो है
ये सिर्फ मटेरियल से या मीडियम से पास होती है। तो साउंड वेव जो है वो मटेरियल से पास होती है। इट कैन नॉट बी ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम, ठीक है। इट ट्रैवल थ्रू सॉलिड लिक्विड, sound wave travel through solid, liquid and gases, but it never travel from a vacuum। देखिए बेटा, आपके पास अब यहाँ पे जो है, ये आपकी बुक में जो है एक्टिविटी है एक, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। आप स्कूल लेबोरेटरी में आप ट्यूनिंग फोक्स देखते हो, ठीक है। वो ट्यूनिंग फोक जो है घर जैसे फोक की तरह नहीं होता, उसके टू जो हैं ये प्रॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। जब आप इसको हिट करते हो, जब आप इसके एक प्रॉन्ग को हिट करते हो विद द हैमर, ठीक है, तो ये स्टार्ट क्या कर देता है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब ये वाइब्रेशन स्टार्ट कर देता है तो आपके पास क्या होता है, इसकी वाइब्रेशन की अगर आप अपने ईयर के पास लेके जाओ तो आपको हल्की सी साउंड जो है वो सुनाई देती है। इसका क्या मतलब हुआ, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। अब अगर आप इसी ट्यूनिंग फोक को जो कि वाइब्रेट कर रहा है, लेट सपोज ये वाइब्रेट कर रहा है, आपने हैमर के साथ अटैच किया था, इट इज़ वाइब्रेटिंग। अगर आप किसी बॉल के साथ उससे टच करो और बॉल ऐसी हो कि बॉल को आपने लाइक अ पेंडुलम एक थ्रेड के साथ जो है आपने अटैच करके उसको हैंग किया हो, अगर आप उसके साथ इसका प्रॉन्ग जो है इसको टच करते हो तो बॉल जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्या पता लगता है कि यहाँ पे इस बॉडी में ट्यूनिंग फोक से जो आपको साउंड आ रही है वो बॉडी किसकी है, वाइब्रेटिंग बॉडी से आपको साउंड आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रूफ होता है कि जो आपके पास साउंड है वो क्या होता है, वो किसी भी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। अगर वही ट्यूनिंग फोक जिससे आपको जो है हल्की सी उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती हुई आपको सुनाई दे रही है, अगर आप वाटर में डिप करें तो एक स्प्लैश आपको, ठीक है, स्प्लैश आपको एकदम से आप एक स्प्लैश देखोगे, ठीक है। तो और आपको वेव्स बनती नजर आएंगी। तो इसका भी क्या मतलब है कि ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा है एंड आप उसको सुन रहे हो, और आपने उसकी वाइब्रेशन को दो एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर लिया कि आपकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ट्यूनिंग फोक में, दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास हमने ये प्रूव करना है कि साउंड जो है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इट ओनली ट्रैवल फ्रॉम द मीडियम, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है साउंड वेव जो है वो लाइट की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में नहीं है, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव और मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको प्रूव करते हैं। आप ये फिगर देख रहे होगे, इसके अंदर एक जो है आपके पास यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एक जार में या वैक्यूम जार में एक बेल जो है उसको प्लेस किया गया है, ठीक है। और उस बेल को जो है वो दो वायर्स की मदद से इसके अंदर प्लेस किया गया, यहाँ पे शो नहीं हो रही, सॉरी, ठीक है। अब आप उसको और उन वायर्स को आपने कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई से। लेट सपोज आपके पास जो है ये दो वायर्स जो हैं यहाँ से आपके पास वैक्यूम जार से आ रही हैं, ठीक है। इनको आपने बैटरी की किसी स्विच से जो है वो अटैच कर दिया, ठीक है, बैटरी से आपने इसको अटैच कर दिया। देन आप क्या देखेंगे कि अब जैसे ही आपने इसको ऑन किया आपको बेल की आवाज़ सुनाई देना शुरू होगी, ठीक है, आवाज़ आपको आना शुरू हो गई। अब क्या हुआ इसके बाद कि जैसे ही आपने आहिस्ता आहिस्ता, अब ये जो वैक्यूम पंप यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास ये जो है ये वैक्यूम पंप है, ठीक है। इसके थ्रू आपने अब क्या किया, पंपिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। आपने आहिस्ता आहिस्ता एयर को उस जो है बेल, जो वैक्यूम जार है, बेल जार है, उससे आहिस्ता आहिस्ता आपने क्या किया, अब जो है जो एयर है उसके अंदर उसको निकालना शुरू कर दिया। तो आप ये देखोगे कि आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है उस बेल की आवाज़ कम होना शुरू होगी, ठीक है। और जैसे ही उसके अंदर से जितनी भी एयर है, ठीक है, वो वैक्यूम जो है वो बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जब कोई एयर नहीं रहेगी जार के अंदर, ठीक है, तो आपको साउंड जो है वो आना जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। और जैसे ही आप दोबारा से एयर जो है
ठीक है। आप दोबारा से जार के अंदर डालेंगे तो आपको दोबारा से जो है वो साउंड जो है वो सुनना शुरू हो जाएंगे आप। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि साउंड वेव कैन ओनली ट्रैवल या प्रोपगेट इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। जो कि आपके पास साउंड वेव है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ट्रैवल करती है। मीडियम के अलावा साउंड वेव जो है वो ट्रैवल नहीं करती। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।